श्रियःकान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद
अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय पदार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहंकारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ईश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र पावन दिव्यतम परिणयोत्सव विवाहोत्सव, जिसे हम कल्याणोत्सव के नाम से मनाते हैं, प्रतिदिवस दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है. श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है, आप सबके कल्याण के लिए. जिस प्रकार से संकल्प में अभी अर्चक स्वामी ने हमें संकल्पित करवाया कि भगवान यह कल्याण हम लोक कल्याणार्थ कर रहे हैं, इस प्रकार से यह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री बालाजी का विवाह जगन्माता महालक्ष्मी की अवतार श्रीदेवी एवं हमारी धरती माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है. दोनों का विवाह एक साथ परब्रह्म के साथ. यद्यपि ये दोनों माताएं भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं, महालक्ष्मी की अवतार श्री देवी सदा वक्ष में रहती है, भगवान के हृदय में. और ओम भुवः स्वः ओम महाउंजनान्तभावं सत्यम ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यो मा प्रचोदयात् तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदौस्ते देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदे बृहत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नादि सर्ववृत्तन्त्रवसिद्धतं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सप्तश्रमान् जेषु धरत्सरस्वरपूर्देषु अभोविरह्णन् परिपादेश्ये गुरुनाम दत्तां शर्मा
इदमाप शिवा शुतमा शांता शांतमा शिवा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेधतमा अमृतां तरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यपः प्राणावापः पशवापो नमापो दमापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाविशापो ज्योतिविशापो यजुविशापो सत्यमापो सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सहितवाहयामि एतेषां वर्णे सहस्रं विज्ञाः पाजाविदा पुरुत्रा तेभ्यो नन्दस्यताद् विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतस्तस्य वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लवतस्त्रोत्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षा सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेन दर्बाहुं शङ्खचक्रसौन्नतं यापतिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणां खमुच्येत् आग्नेयस्माद्यदामेत्वाश्चेदात्ममेत्वात्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां रेषां दिशाविधानामनादि यामे स्थान् दातों भूः पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्यसेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरि ओम् विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतं समूढवस्य भागुंसरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यभोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदासरे सप्रयुंसते द्रविणोदा वीरवतिषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वितापविषं यदा वै सूर्योदयति यत् नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यागच्छेति यत्तदन्यं पश्येति तावत् गर्वितत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रवत्तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रो दस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णीमि स्वस्तिना बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनादि सर्वावत्तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्येनं स्वां सद्यां तरन्देवमित्रदयेन्नोऽस्तु अनुराधान् हुषा वृद्ध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्तानमूर्जेदादनां महेरणाय चक्षे योपस्वरमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः स्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मधः आपोजने यथा जनः नास्त्यः पापकायाः जातः कसभोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरोपास्थानाभस्यग्रस्याना भवन्तु पवमानस्वज्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता समनात्मा पणन्तमा देवजनाः पणन्तमनवधिया पणन्ति विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पणते सः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं
पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्वमिच्छाः यमो राजा प्रमणाभिप्नात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति शिखा पशुमार्जयन्तां उदीच्यान्ति शाभोषदेव वनस्पतयमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामित्यग्निसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अधो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानि मे भवनः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वत्सने तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोस्पदे शग्मया संसदाते शक्तिमहि सैरण्यागातमत्याः आवक्षयमुदयोगेवृन्नो यूजं पातस्तविसदानः अमीवः वास्तोस्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महत्वं हि यानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तो तमः कदम्बस्य दिविदशोकोदातः प्रदादान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणाः गुहासेयां निहिताः सप्त सप्ताः अतः समुद्राकर्यत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतः विश्वामोषधयोषाः ससेनेषु भूताः तिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचुं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः ताभासा गुणाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र पावन कल्याणोत्सव विवाहोत्सव प्रतिदिवस दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के मध्य संपन्न किया जाता है। यह विवाहोत्सव अत्यधिक ही महिमामय माना गया है। भगवान का यह विवाह यह कल्याणोत्सव कहलाता है। इसका शुभारंभ 15वीं शताब्दी में अन्नमाचार्य महाराज श्री ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज जो कि भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के परम भक्त थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, जिन्होंने 32,000 कीर्तनों की रचना की। आज भी टीटीडी ने 18,000 ताम्रपत्रों में उन 32,000 कीर्तनों को अक्षुण्ण बनाए रखा है और उनकी पूर्णतः देखभाल की जाती है। वह धरोहर हैं एक भक्त के भगवान के प्रति आस्था एवं विश्वास, कृतज्ञता, समर्पण के प्रतीक हैं वे कीर्तन। भगवान कीर्तन सभी करते हैं, लेकिन भक्त जब कीर्तन करता है तो भगवान रीझ जाते हैं, क्योंकि वह मन से करता है। भगवान के प्रति भक्ति हमेशा श्रद्धा से की जाती है, बाह्य भक्ति से कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए, 9 धान्यों का अंकुरार्पण किया जा रहा है। मिट्टी के पात्रों में 9 धान्य डाले गए, पुष्प, तुलसी, पत्ते इत्यादि डाल करके उसे आच्छादित किया गया और पवित्र जल से उसका सिंचन किया जा रहा है उन धान्यों का अंकुरण के लिए। इसे ही अंकुरार्पण कहा जाता है। उत्सव के प्रारंभ में अंकुरार्पण करना अति अनिवार्य है। किसी भी उत्सव में जब अंकुरार्पण का जब कैंकर्य ना होगा तो वह अंकुरार्पण के बिना उत्सव दैवी उत्सव नहीं कहा जा सकता, वह उत्सव प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अति अनिवार्य माना गया है। और अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि अंकुरार्पण के अनुसार ही आने वाले समय का की भविष्यवाणी की जाती है। अंकुरार्पण अच्छे से होता है तो आने वाले ओम षण्णोन्हत्तान्त सौर्जोत्तां स्वयं भरगेम तेम ताया नागराजमावाहयामि सहस्रमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमार्घ्यं समर्पयामि।
सर्वोपचारार्थम अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम। स्वस्ति नः वेदामश्वना भगत् स्वस्ति देवीर्नर्वणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे समं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरोऽवसरज्ञः स्वस्ति देवाः वन्द्रिभवः स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पावकमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव वनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति अनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे सभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। वेंकटरमणा येळुकोंडलवाड़ा गोविंदा 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 के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। वहाँ भक्तों के भक्ति के तरंगों का प्रवाह उस तिरुमला पर्वत को पवित्र कर देता है। आप यदि कभी दर्शन के लिए गए हो तो आपने उस दिव्यानुभूति को का अनुभव किया होगा। वहाँ की सुगंध, वहाँ का वातावरण, वहाँ का ध्वनि अत्यधिक अलौकिक है। भगवान वहाँ पर प्रत्यक्ष देव के रूप में प्रकटित है। लोगों की मान्यता है कि भगवान की जो मूर्ति है, मूल विराट मूर्ति जिसके दर्शनों के लिए करोड़ों व्यक्ति आते हैं वहाँ, वह मूर्ति जीवंत है। वह मूर्ति का अभी अवतार काल चल रहा है। कलयुग के अंत तक भगवान वहाँ पर पूर्ण चैतन्य रूप से वहाँ पर स्थित रहेंगे, विराजित रहेंगे। भगवान कहा जाता है कि भगवान के अभी भी नसें दिखती हैं, पसीना आता है उनको भी, और सब कुछ मतलब, और भगवान के चरणों के नीचे से विरजा नदी बहती है, उसकी ध्वनि भी सुनाई देती है। और रात को माड़ वीधियों में, जो चारों तरफ भगवान के मंदिर के चारों तरफ की जो मार्ग हैं, उसे माड़ वीधियां कहा जाता है, उसमें भगवान विचरण करते हैं रात्रि के समय। तो भगवान वहाँ पर हैं अभी। यद्यपि देखा जाए तो कण कण में भगवान रहते हैं सृष्टि के, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं भगवान, ताकि हम लोगों में श्रद्धा की बढ़ोतरी होती रहे। भगवान का एक ही काम है, वह यह कि हमें संपूर्ण आनंद प्रदान करना, अपने पास बुलाना, क्योंकि भगवान के दिव्यतम आशीर्वाद के साथ हम सब जो है कृतार्थ हो सकते हैं, और संसार की कोई भी धन संपदा, रिश्तेदारी, संबंध, पद प्रतिष्ठा, शरीर, ये सब हमें तात्कालिक रूप से ही आनंद प्रदान करते हैं और समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। यह हमारा अनुभव है। अच्छे से अच्छा भोजन हम करते हैं, पूरी तरह से अगर हम भूखे हैं और हमें स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो हम बड़े लालायित होकर के उसको जल्दी से उसको ग्रहण कर लेते हैं भोजन को, लेकिन कुछ समय बाद फिर से भूख लगने लगती है, वह आनंद चला जाता है। इसी प्रकार से संबंधों में, संबंधियों में, धन प्रतिष्ठा, कुछ भी मिल जाए संसार में, वह सब एक समय समाप्त हो ही जाता है। काम वासना, धन, धनाढ्य होना, और ये सब जो है, ये सब तात्कालिक हैं और एक समय अंतराल के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और हम पुनः भूखे के भूखे रह जाते हैं। लेकिन भगवान का जो आनंद है, उनका जो आशीर्वाद है, वह शाश्वत है, और फिर एक बार मिलने के बाद वह आनंद कभी खत्म नहीं होता है। देखिए, अर्चक स्वामी रक्षाबंधनम का
दर्शन करवा रहे हैं। पवित्र धागा भगवान के दाएं हाथ में बांधा जाएगा। भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान दूल्हा बन के अभी कल्याण उनका होने वाला है, विवाह। आहा, कितना सुमधुर सुंदर मनोहारी स्वरूप है परम पिता का। उनके दाएं हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। भगवान सदैव ही हम सब पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा हमें इस भयावह दुष्चक्र माया से बाहर निकालने के लिए वे अवसर प्रदान करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ही करना है। मन और बुद्धि उन्होंने दिया है, उसके हिसाब से हमें पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित होना होगा। उनकी महानता को सोचते रहना होगा और उनके बारे में ही सोचिए तो भगवान अवश्य हम पर कृपा कर देंगे। कंस, रावण इत्यादि दुर्जनों ने भी द्वेष, शत्रुता, भय इत्यादि भाव से भी भगवान को निरंतर याद किया। शिशुपाल जैसा हमेशा द्वेष रखता था, हमेशा वह अपशब्द कहता था भगवान कृष्ण को, लेकिन भगवान कृष्ण को इस बहाने वो मानता तो था, याद तो रखता था। इस प्रकार से उसे भी उसका वध करके भगवान ने उसे अपना लोक दिया, उसे आनंदित कर दिया, परमानंद प्रदान कर दिया भगवान। तो भगवान का कहना ये है कि ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। भगवान का हमेशा चिंतन करते रहो। इस सृष्टि के कण कण में भगवान है। नारायण नाम के कवि ने लिखा था, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। अपनी मृत्यु को कभी मत भूलो कि हम एक दिन हम मृत्यु को चले जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। और दूसरा भगवान, भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहो। मृत्यु के बारे में सोचोगे तो तुम्हें यह संसार क्षण भंगुर लगेगा और आसक्ति मिटेगी, विरक्ति पैदा होगी। संसार से घृणा नहीं करना है, विरक्त होना है। वह इसलिए कि यह नश्वर है, माया है, अहंकार बढ़ता है यहाँ पर। यदि सांसारिक उपलब्धियों का तुम ज़्यादा मनन करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। अहंकार बढ़ने पर तो तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जबकि अनंत सृष्टि में किस बात का अहंकार हमको करना है? कुछ नहीं है हमारे पास। एक क्षण में हमारी मृत्यु हो सकती है। ये देखिए, रक्षाबंधन माता श्रीदेवी के हाथ में, बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। मातेश्वरी पहली वधू है ये। भार्गव गोत्र की उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी को प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी के बाएं हाथ में बांधा जाएगा, जो कि कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित है माता भूदेवी, द्वितीय वधू। ये दोनों वधुएं भगवान के साथ अभी विवाह कर रही हैं। प्रतिदिन होता है यह विवाह, इसीलिए भगवान को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा गया है। नित्य उनका विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की ये अद्भुत परिणय लीला है, जिसके हम साक्षी बने हुए हैं। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस महान पवित्रतम दिव्य कैंकर्य विवाह को निर्बाध गति संपन्न कर सकें। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। यह अत्यधिक पवित्रतम विवाह है। सृष्टि का अणु अणु इसमें आनंदित हो जाएगा। भगवान का कल्याणोत्सव है। यह अन्नमाचार्य महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया था 15वीं शताब्दी में। भगवान की असीम कृपा है कि 1000 साल से यह
कल्याणोत्सव की परंपरा चली आ रही है। नित्य प्रति दोपहर 12 बजे इसका निर्वहन किया जाता है अर्चक स्वामियों द्वारा। विघ्नस कर्म ऋषि महामुनि ओम यतोन्विन्द्रम स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धां शुं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देवाद्र नमाजन्तां जय व्याहोता रामचन्द्र पूर्वेष्टास्याम धन्वासराः मह्ये जन्तुं यान् जागोत सत्यामन सौम्यस्तु हे नामान्याहं कथमर्चनाहं विश्वे देवास्वाधिवोददामि अष्टाबन्धकमृषणा पितोहरम्येण देवासो जनेन्नभिष्क्रियाः जातवेद भुवनश्रेते हिंसतपसोच निश्चेः अग्मश्वत्था दिव्यवागं समीगर्भार्जनेन व्योमे अभूः उपावरोह जातवेद देशस्रोति अनोद्रोणे अग्नाया विदे ज्ञानो विदाति निहता सत्सवृषि ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा ब्रह्मजज्ञान ब्रह्मप्रसाद श्रीमत्सृच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टा सचोन्मतशिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मवेदमासनं सोमो धेनुं सोमरुं तमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं तकं सभेयं पितृश्रवणं योदा तस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यनागस्तपष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधां मित्रलोकस्तत्रमं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यनागस्तपष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधां मित्रलोकस्तत्रमं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स वैष्णव्येस्त यज्ञेः स वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्थः परशरस पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसविदापस्वप्ना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्तरस्मिरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रस्तूर्ये यूयमिन्द्रं निर्ध्वं स्तूर्ये प्रोक्षदास्तः विष्णवे नमः स्वदत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुपसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि धारणासि यजमानवातुम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं श्रुतां मित्रलोकस्तत्रमं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवातुम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं श्रुतां मित्रलोकस्तत्रमं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि दक्षप्रणयतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि श्रुणामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञेतु विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजवागे प्रजापतेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि विघ्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि विघ्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निशोभाभ्याण्डष्टनृपामि प्रजापतेष्टनृपामि ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि सुभ्याष्टनृपामि मरुद्भ्याष्टनृपामि रुद्रेभ्याष्टनृपामि अपापस्पृश्य ओं श्री विष्णवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि ऋणाष्टनृपामि आदित्येभ्यष्टनृपामि शुभ्याष्टनृपामि भूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनृपामि सर्वदेवेभ्यष्टनृपामि आर्जं त्रिप्रतिश्रियामि चरुं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि अग्ने ज्योतिषसमित स्वाहा अमृतं स्वारणोसि अन्तर्मृक्षा अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वे स्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्वा सुविधाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यां चरुभिः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व
हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा षष्ठिशतसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मात्माजाद्वेदस्थिनेद्यस्य वदेजेद्वदेजास्वान् प्रजापशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् उपासनाग्नि ब्रह्मन् संयुक्तम् आदास्याधस्वा समेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानन्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा समाय स्वाहा अग्निसमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे समाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तेन मुखस्थः नमतेन मुखस्थः सरस्तेन मुखस्थाः दिवसप्रासाभिः ओम भूवद्विरक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगारहोमान्ते सर्वन्तरपुर्यातृणात् प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादि वैष्णवं होषे ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिवदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणधारिणं स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेदो आवृतान् विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा इत्येन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముదాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముదాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
तस्मै समस्तवेदार्थ विदे विखनसे नमः ऋतस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लालसङ्कलं विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे श्रीहरनवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यत्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कौर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाक्ष षण्लोकानां अधोभागे वहानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्ड शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेवभ्री विराजिते इंद्राग्नि यमुनिरति वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवनेक्षुसरा सर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रं च सागदान्मले पुष्कराकाक्ष सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य परयात्राक्ष सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक रमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 कोटि योजना विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशावरेषां मत्वंशानां मातृंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहितधामा संघातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वदा श्रीहरिलोके निवासिध्यर्थं त्रिणीयुत अग्निष्टमत्राप्त आप्तोर्जामशान्तवनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरमणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टाद्वैतग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखास आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्द बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीर्द बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीर्द बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीर्द बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत
नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्योनाप्नुवान् और्वेदलवञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्रराणित काश्यपत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओ वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सप्तगिरीशाधीश 7 पर्वतों को पार करने के बाद पवित्र तिरुमला पर्वत पर आनंद निलयम नामक मंदिर में दर्शन देते हैं। सप्तगिरीशों के अधिपति, उनका मंदिर ही बड़ा अद्भुत होता है। वहां का वातावरण, वहां के पशु पक्षी, हिंसक पशु भी हैं वहां, और वातावरण अत्यधिक ही खुशमय, आनंदमय रहता है। इसीलिए भगवान के मंदिर का नाम ही आनंद निलयम है। केवल आनंद ही आनंद है वहाँ। सुबह से, प्रातः काल से भगवान के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तोरण बांधे जाते हैं और वैवाहिक पूर्ण व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिलती है। हर कोई व्यस्त मिलेगा, अर्चक स्वामी गण अपने अपने कामों में व्यस्त नजर आएंगे। बड़ा ही आनंदमय वातावरण है आनंद निलयम का, भगवान का। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की यह जो मूर्ति हम देख रहे हैं अभी, यह उत्सव मूर्ति है, उत्सव बैरम। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूल मूर्ति तो गर्भगृह में स्थिर है, लेकिन यह जो मूर्ति है, उत्सव मूर्ति जो हमें दर्शन दे रहे हैं भगवान, यह मूर्ति चर रूप में भक्तों के समीप आते हैं भगवान। इस मूर्ति का नाम है मलयप्पा स्वामी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति का नाम है मलयप्पा स्वामी। मलयप्पा स्वामी नाम किस लिए पड़ा, इसका हमें उल्लेख मिलता है शिलालेखों में। 13वीं शताब्दी में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आदेश पर अर्चक स्वामी गण अन्वेषण करने गए तो मलयप्पा कोन नामक स्थान में यह स्वयं व्यक्त मूर्ति उन्हें प्राप्त होती है। तब से मलयप्पा कोन में यह मूर्ति मिलती है, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मलयप्पा कोन। मलयप्पा स्वामी, मलयप्पा कोन नामक स्थान में इस मूर्ति के प्राकट्य से इसका नाम मलयप्पा स्वामी पड़ा। तो यह मलयप्पा स्वामी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति का नाम है।
सभी उत्सवों में, सभी कैंकरियों में, सभी शोभा यात्राओं में, ब्रह्मोत्सवों में भी यही मूर्ति माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ हमें दर्शन देते हैं। तो यह मलयप्पा स्वामी का अत्यंत ही कृपामय अद्भुत लीला का ही परिणाम है कि हम सब भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। अर्चक स्वामी अभी मंगल सूत्रों का प्रक्षालन कर रहे हैं पवित्र जलों से। शुरू में जब संकल्प लिया गया, उसके पश्चात विश्वक्सेन महाराज की पूजा की गई, जो कि भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष हैं, जिन्हें भगवान ने सुरक्षा एवं निरीक्षण का दायित्व सौंपा है। उसी समय रजत पात्र में जल रखा गया था, उसी जल में भगवान वरुण का आह्वान किया गया और सभी पवित्र नदियों के जल का वहां पर आह्वान किया गया। इसलिए वह अत्यंत पवित्र जल ही इस भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, प्रक्षालन किया जाता है उसी जल से। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह अद्भुत कल्याण विवाह कहना चाहिए। कल्याण, यद्यपि कल्याण का अर्थ है सर्व मंगल, लेकिन कल्याण विवाह का पर्यायवाची बन गया है, क्योंकि भगवान के विवाह के समय सभी आनंदित रहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो विवाह जब किसी साधारण व्यक्ति का भी होता है, हम लोगों का, तो वह अत्यंत ही सुखद क्षण होता है उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस दूल्हा, उस दुल्हन, उस वर वधू के लिए अत्यंत ही आनंददायक वह क्षण होता है कल विवाह। इसलिए विवाह को कल्याण भी कह देते हैं और भगवान का यह कल्याण है। कल्याणम, कल्याणोत्सव भगवान का विवाह है माताओं, जगन माताओं श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ। इसलिए इसे कल्याणोत्सव का नाम दिया गया। और हरि संकीर्तनाचार्य तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ 15वीं शताब्दी में लगभग 1000 वर्ष पहले किया था। ये देखिए, अर्चक स्वामी यथाविधि मंगल सूत्रों का पूजन कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेकर के वे भगवान का प्रतिनिधित्व करेंगे और मंगल सूत्रों को माताओं को ग्रहण करवाएंगे। भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। अब मंगल सूत्र लेकर के अर्चक स्वामी माताओं के समीप जाएंगे। त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं वधूरिमागुं समेतवस्यता सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वजोचरदृभ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेतवस्यता सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियंबयो चरदृभ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
प्रजापतिस्तोमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बद्धां शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। गोविन्द हरि गोविन्द దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని तदेकं राजावृणमनतां धेगुस्त्रीपुत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारहपत्य प्रजां चतुमतिभाषात् तदेकं राजावृणमनतां धेगुस्त्रीपुत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्देहमद्वाचम्डिया त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणाबन्धमानसदाशास्तेजमानो अविर्भिः अहेडमानो वर्णेह बोद्धृं समानायुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्येडवया श्रेष्ठाः यजुष्ठा पंडितमस्सोषितानां विश्वाद्वेषां क्षिप्रमुत्यत्स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेतस्यावसोऽव्युष्टौ अवयक्षुणावर्णगम्राणो वेहिमृडीगं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसुतः प्रसवा लाजान्ते आत्मविगार्यम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरे पतरे धन्तां ज्ञातयो मस्वाहा
उदाजिसा स्वायुषो दोहदे नागमृथेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेशः इमां लाजानोपामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवर्णां सदग्निरण्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्ताङ् स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागमृथेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्युषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवर्णां तदग्निरण्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्ताङ् स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागमृथेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्युषः स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूवद्विरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तरपर्यातृणात् प्रास्तात्मतोदिवादिवैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवनं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्वेदवृतान् विश्वे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदप्रसापसंसूर्यः दिवि वचक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासोयमन्यमो जार्ध्रुवां दत्समिन्दते विष्णोऽद्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूद्विरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफलचित्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरितं विद्यान्नोनमिहागरम् अग्निस्वष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतावतावतैनां कामानागसमतरित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचक्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात्मनेन्द्रो बृहस्पति पुनर्म्याश्व्याजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतं षट्कुरमतिनोक्तञ्चेग्नि अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नमिज्ञः पर्वान् प्रणीत कल्पयन् स्वाहा कृतावतिरे देवान् स्वाहा यधोः शेषधीमहि स्वाहा समितस्य तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमसदि में त्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यसुदि में चक्षुर में बाय स्वाहा सोमसुदि में चित्तम में बाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते ज्ञे समित सप्तैः सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वान्ति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधवनस्पतिं दर्वाशेषः भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णम् ओषधवनस्पतिं दर्वाशेषजीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समाख्येरुस्वसम्मरुते समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां ओषधवनस्पतिं दर्वाशेषप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरतेन मुखस्थाः देवप्रासाभिः पूर्णमते पूर्णमे भूयात् स्वाहा दक्षिणतः परदेवपणया उत्तरतः परदेवपणया पश्चिमतः परदेवपणया दक्षिणतः विष्णुः स्वरमसि पश्चिमतः विष्णुः स्वरमसि प्राच्यां विष्णुः स्वरमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वाम् आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नौरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं
यद्देवानां त्रियायुषं तन्मे अस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे त्रियायुषम्। दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे त्रियायुषम्। आपोहिष्ठाम योभोस्थानम् ऊर्जेदादनां हेरणाय चक्षे योभस्वतमार्दस्तभाजतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोष्याय जन्मता आपो जनीयताजनः यत्तेज्ञेदेवस्तेनाहं च यस्य भूयासं यत्तेज्ञेवत्यस्तेनाहं वर्तस्य भूयासं यत्ते मयि मेधां मयि प्रियां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योऽभ्राजो दातु ज्योतिसूर्यं दृशे न्यूनं तस्मै दरुच्यं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यवी नम्बा पुष्पवी नम्बा होत्री नम्बा वरदर्तारुपाग्ने जामे देवो अन्पत्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृदयात्मना वा प्रतीस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथास्थं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुणोभारं निवेदयामि। अग्निम् आदित्यं गच्छ। सर्वं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के दर्शन कीजिए और धन्य हो जाइए। पूर्ण मनोयोग से उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए हमें जो है पूर्णतः उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। अब वैवाहिक प्रक्रिया की औपचारिकताएं, इसके पश्चात भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अध्यक्ष स्वामी माताओं श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के गले में बारी बारी से पहनाएंगे और वैवाहिक कार्यक्रम के लगभग संपन्नता का द्योतक होगा। ये देखिए अर्चक स्वामी पुष्पमाला अब उतारते हुए उनके पवित्र वस्त्र को प्रणाम करके अर्चक स्वामी अन्य अर्चकों को प्रदान करते हुए प्रणाम करके अब यह पुष्पमाला के दर्शन कीजिए। भगवान के गले में पहनी हुई यह अत्यंत पवित्र पुष्पमाला, इसके दर्शन करते हुए आप पूर्ण मनोयोग से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। अब ये प्रथम वधू मातेश्वरी महालक्ष्मी की अवतार श्रीदेवी के गले में पहनाया गया है। प्रथम वधू हैं माता श्रीदेवी के गले में यह पुष्पमाला अर्पित की गई। अब पुनः इसे उतार करके भगवान के गले में पुनः पहनाया जाएगा और उसे पुनः उतार करके माता भूदेवी द्वितीय वधू जो हैं मातेश्वरी, हमारी धरती मातेश्वरी जो दूसरी दुल्हन है भगवान की, आज उनको पहनाया जाएगा। दोनों माताओं का विवाह, श्रीदेवी एवं भूदेवी का विवाह नित्य प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को संपन्न होता है। इस प्रकार से यह अत्यंत पवित्र कल्याणोत्सव श्रीवारी कल्याण
उत्सव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान का यह विवाह दोनों माताओं के साथ, अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया दोनों माताओं के चरणों में। अब यह पुष्पमाला पुनः भगवान को पहना दी जाएगी और माताओं को उनके अगल बगल स्थित कर दिया जाएगा और भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी, माता श्रीदेवी, माता भूदेवी के साथ हमें दर्शन देंगे। पूर्णतः भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होकर के दर्शन करें। यह दुर्लभ क्षण है। देखिए भक्तों के मुखों पर आनंद, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता के भाव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वे इस क्षण सभी सांसारिक कामनाओं को भूले हुए हैं, भगवान के चरणों में अपना ध्यान स्थापित कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। भगवान का पवित्र विवाह, भगवान एक ही चीज चाहते हैं कि उनके चरणों में हमारा ध्यान बना रहे। वे सब कुछ देने को तैयार हैं, सत्य संकल्प हैं वे। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की जय हो, जय हो, जय हो। प्रतिदिन इनका विवाह यहाँ पर संपन्न होता है, इसीलिए इनका नाम है नित्य कल्याण चक्रवर्ती। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ
प्रयच्छ